श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज भगवान का थोड़ा हास परिहास का मन हुआ, क्योंकि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान की जितनी भी पटरानियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो भगवान से रूठती थी, नाराज होती थी, वो कौन थी? सत्यभामा। क्यों? क्योंकि उनको ये मान था कि हमारे पिताजी ने समंतक मणि दी है, और समंतक मणि कितना सोना देती थी एक बार में? 2 कुंटल। आजकल साधारण भी अगर किसी को मायके वाले अच्छे हों, पैसे वाले हों, तो बात बात पे अपने मायके की धमकी देती हैं। आज प्रभु की भी इच्छा हुई कि आज रुक्मणी मैया से थोड़ा सा हास परिहास कर लिया जाए। अब भगवान रुक्मणी जी से कह रहे हैं, कह रही रुक्मणी जी, आपने हमें क्या देखा? हमें तो ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। दुनिया हमें चोर कहती है, माखन चोर, रण चोर, चोर कपड़े चुराने वाला, वस्त्र चोर। तुम्हारे को हमारे अंदर क्या नजर आया? हम तो चोर हैं। तुमने हमसे विवाह क्यों किया? तुम कहाँ महलों की रहने वाली? जब ये कहा मैया तब भी साधारण सी नॉर्मल है, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दूसरा भगवान ने कहा, अरे तुम इतनी गोरी गौरवर्ण, मैं काला कलूटा, कहाँ तुम कहाँ मैं तो सुंदरता में भी मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं। तुम इतनी सुंदर हो और मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं। तब भी तुमने ना जाने मुझसे क्यों विवाह कर लिया। तुम्हारे स्वयंवर में इतने बड़े बड़े राजा, इतने सुंदर सुंदर राजा आए थे। मैया तब भी नॉर्मल जैसे कह रहे हैं प्रभु, वैसे ही सुनती चली जा रही है। अब क्या किया? द्वारिकानाथ ने कहा कि देवी देखो, तुम्हारे विवाह में शिशुपाल भी आया था, और तुम चाहो तो आज भी तुम स्वतंत्र हो, जाकर के उस शिशुपाल से विवाह कर लो। इस बात पर हमारी रुक्मणी मैया को थोड़ा सा क्रोध आ गया, और क्रोध भी आया तो उन्होंने ठाकुर जी पे नहीं निकाला, अपने ही भीतर भीतर वह मोश्रित होकर के गिर पड़ी कि ऐसी बात मेरे से आज द्वारिकानाथ ने कैसे कर दी। अब भगवान तो डरने लगे, अरे हमने तो मजाक में परिहास किया था। ये रुक्मणी मैया तो सच में ही बेहोश हो गई, मोक्षित हो गई। अब भगवान उनको पंखा झल रहे हैं, उनके ऊपर पानी की छींटे लगा रहे हैं कि अरे रुक्मणी जी होश में आइए। अब एक एक बात का बड़े ही उससे उत्तर दे रही है। कहने लगी, क्या कह रहे हो आप कि आप चोर हो, कि सच्चा धन तो आपके ही नाम में है, सच्चा धन तो आपके ही नाम में है, ये संसारिक धन तो सब बेकार है। ये धन माया, ये जो धन है ये तो माया है, और ये माया आपसे दूर करती है। सच्चा धन तो आपके नाम में है, आपके साथ में है। मैया कहने लगी, एक आपके ही नाम में और आपके साथ ही रहने में एक सच्चा सुख है, बाकी तो सब बेकार है। दूसरा कहने लगे कि क्या कह रहे हो तुम कि हम गौर्ण वर्ण हैं और तुम काले हो, कलूटे हो, कि ये तो अच्छा हुआ कि तुम छोरा हो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम छोरा हो, यदि अगर छोरी होते तो कत्ल है जाते करोड़न के। क्योंकि भगवान बेशक से सांवले हैं, पर उनकी जो चितवन है वो सीधे चित्त को चुराती है। हमारे बिहारी जी भी ना ज्यादा देर किसी को खड़े होकर के दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा चित्त चोर है, आपका दिल चुराएगा, और खुद भी इतना कृपामय है कि आपके साथ ही हो लेगा। ऐसे कई वाक्य हैं बिहारी जी के, कई बड़े बड़े गोसाइयों से भी सुनने को मिले हैं, वहां जो आसपास रहते हैं, कि ऐसी कई कथाएं हैं कि बिहारी जी अपने भक्तों के साथ ही चल देते हैं। तभी रुक्मणी मैया कहने लगी
कि ये तो अच्छा हुआ कि तुम छोरा हो, यदि कई छोरी होते तो गले कट जाते करोड़न के। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि रुक्मणी मैया ऐसे ही थोड़ी हमारी बातों में आने लग वाली है। तब भगवान ने कहा कि ये तो देवी गृहस्थ जीवन का हास परिहास है, हम तो सिर्फ आपके साथ परिहास कर रहे थे, क्योंकि आप कभी भी नहीं रूठती हैं और हमारी जितनी भी अन्य रानियां हैं वो हमसे रूठ जाती हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।